औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इल्म मिरास का 18वां सबक है। 17वें सबक में हमने माँ की हालतों को पढ़ा था और इससे पहले हम 11 ज़वील फ़ुरूज़ को पढ़ चुके हैं। आज 12वां ज़वील फ़ुरूज़ है, आखिरी। वो दादी और नानी है। अगर दादी और नानी को अलग अलग किस्म किया जाए तो 12 और 13 बन जाएंगे। अगर इन दोनों को एक ही किस्म में शामिल किया जाए तो कुल ज़वील फ़ुरूज़ 12 हो जाएंगे। आज हम 12वें ज़वील फ़ुरूज़ को पढ़ेंगे, जद्दा को। कि जद्दा सहिया उस औरत को कहते हैं कि जिसका मैयत से वास्ता जोड़ने में जद्द फासिद ना आता हो, उसे जद्दा सहिया कहते हैं। जैसे नाना की माँ। अब देखें, नाना की माँ ये क्या है, जद्दा फासिदा है, इसलिए कि दरमियान में नाना आ रहा है वास्ता, और नाना क्या है, जद्दे फासिद है। तो लिहाजा नाना की माँ क्या होगी, जद्दा फासिदा होगी। लिहाजा जद्दा सहिया उसे कहते हैं कि जिसका मैयत से रिश्ता जोड़ने में जद्दे फासिद ना हो। जैसे उम्मुल अब, बाप की माँ यानी दादी, उम्मुल नानी, माँ की माँ। तो ये दोनों जो हैं ये क्या है, जद्दा सहीहा है। या उम्मु अबिल अब, दादा की माँ, या उम्मिल पर नानी, ये सब क्या कहलाएंगे, ऊपर तक चले जाओ, ये जद्दा सहीहा कहलाएंगी। अच्छा, अब ये जद्दा सहीहा जो है, दादी और नानी, इनकी दो हालतें हैं। अगर ये एक है, या दादी है या नानी है, या एक से ज़्यादा हैं, दादी और नानी दोनों जमा हो जाएं, तो इनको छठा हिस्सा मिलेगा। चाहे दादी हो या नानी हो, या दादी और नानी दोनों एक साथ आ जाएं, तो इन दोनों सूरतों में इनको छठा हिस्सा मिलेगा। और ये दरजज़ील सूरतों में क्या होती हैं, साकित होती हैं। जैसे माँ की वजह से तमाम जद्दात साकित हो जाएंगी, चाहे दादी हो या नानी हो। अगर मरने वाले की माँ आ गई और दादी और नानी भी हैं, तो माँ की वजह से दादी और नानी को कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी माँ की वजह से तमाम जद्दात, चाहे जद्दा अबुविया हो, दादी हो, या जद्दा अम्विया हो या नानी हो, ये तमाम की तमाम माँ की वजह से साकित हो जाती हैं। दूसरा, बाप की वजह से सिर्फ जद्दा अबुविया साकित होंगी। अगर किसी मसले में मरने वाले का बाप हो और मरने वाले की दादी हो, तो ये जो दादी है ये बाप की वजह से क्या हो जाएगी, साकित हो जाएगी। अगर नानी हो तो फिर नानी जो है बाप की वजह से साकित नहीं होगी, ये जहन में रखना। तीसरा, दादा की वजह से वो दादियाँ साकित होंगी जो दादा के वास्ते से हों। जो दादा के वास्ते से मैयत से रिश्ता जुड़ रहा है जिनका, वो दादियाँ क्या होंगी, दादा की वजह से साकित हो जाएंगी। जैसे दादा की माँ। अब दादा की माँ, अगर उस माँ को हम मैयत की तरफ जोड़ें तो दरमियान में दादा आता है, और दादा क्या है, वास्ता है, और माँ, दादा की माँ क्या है, जुल वास्ता है। तो वास्ते की मौजूदगी में जुल वास्ता क्या होता है, साकित होता है। लिहाजा दादा की माँ दादा की मौजूदगी में क्या होगी, साकित होगी। हम अगर जो बाप की माँ है वो दादा की मौजूदगी में साकित नहीं होगी। बाप की माँ दादा की क्या कहलाएगी, क्या होगी, बाप की माँ दादा की बीवी होगी। सही है ना। देखें, मैयत के बाप की माँ और मैयत का जो दादा है, इनका आपस में रिश्ता क्या होगा, मियाँ बीवी वाला होगा ना। तो लिहाजा दादा की वजह से बाप की माँ यानी दादा की बीवी ये साकित नहीं होगी। इसलिए कि देखें, जो दादा की बीवी है उसका मैयत से अगर आप रिश्ता जोड़ेंगे तो दादा वास्ता नहीं बनता दरमियान में। लिहाजा जब दादा वास्ता नहीं है तो दादा की बीवी दादा की वजह से साकित नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगी, उसके साथ वारिस बनेगी।
चौथा, करीब वाली जद्दा ख्वा किसी भी रिश्ते की हो, दूर वाली जद्दा को साकित कर देती है। दादी हो और परदादी हो किसी मसले में, तो देखिए दादी करीब वाली है, जद्दा दादी क्या है करीब वाली है, और परदादी क्या है थोड़ी दूर की है, उसमें दो वास्ते हैं और दादी में एक वास्ता है। लिहाजा करीब वाली दूर वाली को क्या कर देगी, साकित कर देगी, चाहे वो किसी भी रिश्ते की हो। एक जगह दादी आ गई, एक जगह पर नानी आ गई। अब देखें हैं दोनों जद्दाएं, लेकिन एक करीब वाली है और एक क्या है दूर वाली है, तो लिहाजा जद्दा यानी दादी की वजह से परनानी क्या हो जाएगी, साकित हो जाएगी। इसको मिसाल से समझे देखें। देखिए एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी नानी है, माँ की माँ उम्मुल उम नानी, और उसका बेटा है। तो नानी हो तो उसको कितना मिलता है, छट्टा, और बेटा क्या होगा, आसबा। देखिए यहाँ पर कोई हाजिब नहीं है, नानी को कोई ब्लॉक करने वाला या उसको रोकने वाला नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर नानी को छठा हिस्सा मिलेगा। अब मसला यहाँ पर 6 से बनेगा, 6 का सुदुस 1 इसको मिल जाएगा, बाकी 5 बेटे को। दूसरे मसले में देखें, मरने वाले की दादी है, बाप की माँ और बेटा है, तो दादी को भी 1/6 मिलेगा और बेटा असबा होगा। यहाँ पर भी मसला 6 से बनेगा, 6 का छठा 1 और 5 बेटे को मिल जाएगा। ये पहली हालत। देखें एक शख्स का इंतकाल हो, उसकी नानी भी है और दादी भी है, दोनों मौजूद हैं और बेटा है, तो नानी और दादी दोनों किस में शरीक होंगी, सुदुस में, छठे हिस्से में, और बेटा क्या होगा, आसबा। यहाँ पर भी मसला 6 से बनेगा, 6 का छठा हिस्सा 1 इन दोनों को मिल जाएगा, इन दोनों में बराबर तकसीम होगा, यानी आधा इसका आधा इसका, और बाकी जो 5 बचे वो बेटे को मिल जाएंगे। चौथी मिसाल देखें, एक औरत का इंतकाल हुआ, उसका शोहर है, माँ है, चचा है, नानी है और दादी है। शोहर का हिस्सा कितना है, अगर औलाद ना हो तो निस्फ, और माँ का हिस्सा कितना है, देखें माँ के अहवाल को जहन में रखें, कल पढ़े हमने कि अगर औलाद ना हो तो माँ को कितना मिलता है, सुलुस मिलता है ना, सुलुसुल कुल। और चचा क्या है यहाँ पर, आसबा, और नानी को कितना मिलेगा और दादी को, किसकी वजह से, ये साकित हो जाएंगी माँ की वजह से, लिहाजा इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मसला 6 से बनेगा, 6 का निस्फ 3, सुलुस 2, बाकी जो 1 बचा वो चचा को मिल जाएगा। देखिए माँ की मौजूदगी में दादी और नानी दोनों क्या हो गई, साकित हो गई। 5वीं मिसाल में देखें, एक औरत का इंतकाल हुआ, शोहर है, बाप है और दादी है, यानी बाप की माँ है, तो शोहर का हिस्सा कितना है, अगर औलाद ना हो तो निस्फ, और बाप असबा, और ये क्या होगी, साकित होगी। बाप की वजह से जद्दा अबूविया साकित होती हैं, जद्दा अबूविया साकित होंगी, इसलिए कि देखें उम्मुल अब यानी इसी बाप की माँ है ना ये, तो दरमियान में वास्ता यही बाप बन रहा है, और माँ ये जो दादी है ये क्या है, जुल वास्ता है, लिहाजा वास्ते की वजह से जुल वास्ता क्या होगी, साकित होगी। ये साकित हो गए। अब मसला 2 से बनेगा, 2 का निस्फ 1 इसको मिल जाएगा और 1 इसको मिल जाएगा। छठी मिसाल में देखें, दादी है, बेटा है और परनानी है, तो दादी को कितना मिलेगा, 1/6, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, और बेटा क्या होगा, असबा, और ये क्या होगी, परनानी साकित होगी,
इसकी वजह से, इसलिए कि ये करीब वाली है और ये क्या है, दूर वाली है। यही पढ़ा था ना हमने कि करीब वाली जद्दा ख्वा किसी रिश्ते की हो, चाहे वो दादी भी हो, तो वो दूर वाली जद्दा को साकित कर देगी। तो उम्मु उम्मिल पर नानी, इसमें दो वास्ते हैं और इसमें क्या है, एक वास्ता है। लिहाजा करीब वाली ने दूर वाली को क्या कर दिया, साकित कर दिया। समझ गई है? ये देखें कि मसला भी है कि अगर एक कराबत वाली हो और दूसरी दो कराबतों वाली हो तो फिर किस तरह माल तकसीम होगा, वो किस तरह बनेगी। देखें कि ज़ैद, इसकी एक लड़की थी, ये हिंद जो है इसकी एक लड़की, फिर उसकी लड़की, तो ये हिंद की ये क्या होगी, पोती होगी, नवासी होगी ना ये। और ये हिंद का बेटा है, फिर उसका बेटा, तो हिंद का ये क्या होगा, पोता होगा। और सालेहा की एक बेटी, और फिर उस सालेहा की जो बेटी थी और हिंद का जो ये बेटा था, इनका आपस में क्या हुआ, रिश्ता हुआ, शादी हुई, उससे ये बेटा पैदा हुआ, इब्न। अब देखें ये वाला जो हिंद का ये बेटा है और सालेहा की जो ये बेटी है, इनसे ये लड़का पैदा हुआ। फिर इस लड़के ने हिंद की ये जो नवासी थी इससे शादी की, इससे शादी हुई, इन दोनों से ज़ैद पैदा हुआ। ये समझ गए? अब ये देखें, ये ज़ैद का अगर इंतकाल हो जाता है, या ये समझें कि ये जो हिंद है ज़ैद की क्या है, देखिए दो कराबतों वाली है। ये जो हिंद है ज़ैद की दो तरह की जद्दा बन रही है। देखें ज़ैद की माँ ये है, ज़ैद की माँ की माँ की माँ, तो गोया के ज़ैद की माँ ये नानी हुई, ये क्या हुई, परनानी हुई। और इस तरफ से भी आए, देखें ज़ैद के बाप की माँ क्या हुई, परदादी भी हुई। तो देखें ये जो हिंद है ज़ैद की दो तरह से जद्दा बन रही है, एक परनानी भी बन रही है और इस तरफ से परदादी भी बन रही है। और ये जो सालेहा है ये ज़ैद के बाप की माँ है, ये भी जद्दा है सालेहा, और ये भी क्या है, जद्दा है, हिंद। तो अब देखें ये जो हिंद है ये ज़ैद की दो तरह से बन रही है जद्दा, एक माँ की तरफ से भी और एक बाप की तरफ से भी। और जो सालेहा है वो सिर्फ एक तरह से जद्दा बन रही है, ज़ैद के बाप की माँ, ज़ैद का बाप, उसकी माँ क्या होगी, दादी, फिर उसकी माँ क्या होगी, परदादी। गोया कि ये जो ज़ैद है और ये सालेहा, ये ज़ैद की ये सालेहा क्या है, परदादी है, खाली परदादी है ना। और हिंद क्या है, परदादी भी है और परनानी भी है। तो अब देखें ये हिंद जो है ये दो वास्तों वाली है, दो कराबतों वाली है, और सालेहा क्या है, एक कराबत वाली है। तो अब यहाँ पर इमाम अबू यूसुफ रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि वो जद्दा जो दो कराबतों वाली हो और वो जद्दा जो एक कराबत वाली हो, अगर ये सब जमा हो जाएं तो इनमें माल इंसाफन तकसीम होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि इसकी ज़्यादा रिश्तेदारी है, दो कराबतें हैं और इसकी एक कराबत है, ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि आधा इसको दे दिया जाएगा, आधा इसको दे दिया जाएगा। मसलन ज़ैद का इंतकाल हुआ, इसका इंतकाल हो गया, अब इसने हिंद को छोड़ा और सालेहा को छोड़ा। और हिंद देखे दो तरीके से क्या बन रही है, परनानी भी बन रही है और परदादी भी बन रही है। जद्दा है ना, दो तरह से, दो कराबतों वाली है। और सालेहा क्या है, एक कराबत वाली है। हिंद और सालेहा को छोड़ा और चच्चा को छोड़ा। अब यहाँ पर
इनका हिस्सा कितना होगा? 1/6 होगा, इसलिए कि कोई माने नहीं है, कोई हाजिब नहीं है। और ये क्या होगा? असबा। अब मसला कितने से होगा? 6 से। 6 का सुदुस 1 इनको मिल जाएगा और बाकी 5 इनको मिल जाएगा। अब इमाम अबू यूसुफ रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो 1 है इनके दरमियान में आधा आधा तकसीम होगा बेअतबारिल अब्दान, बदनों के 2 अफराद हैं, लिहाजा आधा इसको दे देंगे और आधा इसको दे देंगे। और इमाम मोहम्मद रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि यह असलासन तकसीम होगा। ये जो 1 है ना, ये इसके 3 हिस्से करेंगे। 2 हिस्से हिंद को देंगे इसलिए कि ये 2 कराबत वाली है, और 1 हिस्सा सालेहा को देंगे इसलिए कि ये 1 कराबत वाली। तो इमाम मोहम्मद रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि जो 2 कराबतों वाली है उसको 2 हिस्से देंगे, 2 सुलुस देंगे, और जो 1 कराबत वाली है उसको 1 सुलुस देंगे। और इमाम अबू यूसुफ रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में जहाँ पर 2 कराबतों वाली जद्दा भी हो और 1 कराबत वाली जद्दा भी हो, तो वहाँ पर माल अंसाफन तकसीम करेंगे, यानी आधा उसको दे देंगे हिंद को और आधा सालेहा को दे देंगे। और इसी पर फतवा है, इसी के मुताबिक मसला हल किया जाएगा। तो लिहाजा अब ये जो इनको छठा हिस्सा मिला है ना 1, अब आधा इसको मिल जाएगा और आधा इसको मिल जाएगा। अब ये किस तरह मिलेगा, इसको हम बाब तक़सीम में पढ़ेंगे कि इमाम अबू यूसुफ रहीमुल्लाह के नज़दीक चूँकि आधा आधा इनको देना है, तो उसका तरीका ये होगा 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब देखें ये सही सही तकसीम हो गया। अब ये 2 इन पर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है ना, 1 इसको मिल जाएगा और 1 इसको मिल जाएगा। 10, 11, 12 और हमने इससे कितने बनाए? 12। यह आप बाबु तक़सीम में पढ़ेंगे। ये इमाम अबू यूसुफ रहीमुल्लाह के नज़दीक। और इमाम मोहम्मद रहीमुल्लाह जो फरमाते हैं कि असलासन तकसीम होगा, असलासन तकसीम होगा, इमाम मोहम्मद रहीमुल्लाह फरमाते हैं, तो हम इनको 3 फ़र्ज करेंगे। 6 तिया 18। अब हिस्से कितने बनाएंगे? 18। फिर इनको 3 दे देंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। 15 और 3 18 हो गए। मसला भी कितने से हुआ? 18 से। अब देखें इसका सुलुस निकालना आसान हो गया। इसको कितने देंगे इमाम मोहम्मद रहीमुल्लाह के नज़दीक? 2 सुलुस देंगे, इसलिए कि ये 2 कराबतों वाली है। 2 सुलुस कितने बनते हैं? 3 के 2 सुलुस कितने बनते हैं? 2 बनते हैं ना। तो 2 इस हिंद को मिल जाएंगे और 1 सुलुस सालेहा को मिल जाएंगे। तो ये मतलब है असलासन तकसीम किया जाएगा, यानी जो 2 कराबतों वाली है उसको 2 सुलुस मिलेंगे, जो 1 कराबत वाली है उसको 1 सुलुस मिलेगा। ये तफसील जो है ये सारी बाबु तक़सीम में आएगी इंशाल्लाह। अब देखिए इबारत को हल करते हैं। देखें अहवालुल जद्दा, जद्दा के अहवाल। वलिल जद्दती अस्सुदुसु, पहली हालत यह है कि जद्दा को छठा हिस्सा मिलेगा। ली उम्मिन कानत अवलिया बिन, चाहे वो जद्दा उमविया हो या जद्दा अबविया हो, यानी नानी हो चाहे वो दादी हो। वाहिदतन कानत अव अक्सर, चाहे वो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, तब भी वो सब की सब किस में शरीक होंगी? सुदुस में शरीक होंगी। दादी अकेली आ जाए या नानी अकेली आ जाए तब भी उनको सुदुस मिलेगा। दादी और नानी दोनों साथ आ जाएं तब भी उनको सुदुस ही मिलेगा। इदा कुन्न साबितातिन, जबकि वो सब की सब जद्दा क्या हो? सही हाँ हो, फासिदा ना हो। शर्त यही है। मुतहाजियातिन फिद दरजती, और दर्जे में भी क्या हो? बराबर हो। उम्मुल हो, उम्मुल अब हो। देखिए उम्मुल नानी है, उम्मुल अब दादी है।
दोनों का क्या है, दर्जा बराबर है। मैयत और इस नानी में एक वास्ता है माँ का, और मैयत में और दादी में भी एक ही वास्ता है बाप का, लिहाजा दर्जों में भी वो क्या हो, बराबर हो। अगर एक उम्मुल उम हो और एक उम्मुल अब हो तो अब यहाँ पर वारिस उम्मुल अब बनेगी, यानी दादी बनेगी, परनानी नहीं बनेगी, इसलिए कि परनानी में दो वास्ते आ गए और दादी में एक वास्ता, ये मतलब है इसका। दूसरी हालत वयस्कुतन कुल्लुहुन्ना बिल उम, ये जो जद्दात होती हैं दादी और नानी, ये सब की सब साकित हो जाती हैं माँ की वजह से। वल अबविया तो ऐज़न बिल अब, और जद्दा अबविया जो है यानी दादी, वो बाप की वजह से क्या हो जाएगी, साकित हो जाएगी, नानी बाप की वजह से साकित नहीं होगी। व कज़ालिका बिल जद, इसी तरह जो है ना दादा की वजह से भी जो दादा के वास्ते से बन रही हो ना वो साकित हो जाती है। जैसे दादा की माँ, ये भी जद्दा है, लेकिन दादा अगर आ गया तो दादा की वजह से दादा की माँ क्या हो जाएगी, साकित हो जाएगी। इल्ला उम्मुल अब, मगर बाप की माँ दादा की वजह से साकित नहीं होगी। बाप की माँ क्या कहलाएगी, दादा की बीवी कहलाएगी। तो दादा के साथ अगर उसकी बीवी आ जाए यानी बाप की माँ आ जाए तो वो जो है साकित नहीं होगी, इसलिए कि दादा की जो बीवी है वो दादा की वजह से मैयत से उसका रिश्ता नहीं बन रहा। वही नालत अगरचे आप ऊपर तक चले जाओ, इसी तरह ये कानून चलेगा। फ़इन्नहा तरिसु मअल जद, और बेशक वो जो बाप की माँ होती है यानी उस दादा की जो बीवी है वो वारिस होगी किसके साथ, दादा के साथ, यानी बाप की माँ दादा के साथ क्या होगी, वारिस होगी। लिअन्नहा, उसकी वजह यही है कि लैसत मिन क़िबलिही, वो उसकी तरफ से नहीं जा रही, यानी वो दरमियान में वास्ता नहीं बन रहा। जिस तरह दादा की माँ दादा की वजह से क्या होती है, साकित होती है, इसलिए कि अगर देखें दादा की माँ और मैयत में आप रिश्ता जोड़ेंगे ना तो दरमियान में ये दादा आएगा, तो लिहाजा इस वजह से दादा की माँ दादा की वजह से क्या होगी, साकित हो जाएगी, ये इसी की तरफ से बन रही है। और जो दादा की बीवी है वो दादा के वास्ते से जो है ना मैयत की रिश्तेदार नहीं बन रही, इस वजह से दादा की जो बीवी है यानी मैयत के बाप की जो माँ है वो दादा की वजह से साकित नहीं होगी, इसलिए कि ये इसके वास्ते से नहीं बन रही। वल कुर्बा मिन अय्यि जिहतिन कानत तहजुबुल बोदा मिन अय्यि जिहतिन कानत, और करीब वाली चाहे वो किसी भी जिहत की हो वो महजूब कर देगी दूर वाली को, यानी करीब वाली जद्दा दूर वाली को साकित कर देगी, ये मतलब है, चाहे वो किसी भी जिहत की हो, चाहे दादी हो चाहे नानी हो। दादी है तो वो परनानी अगर आ जाए दादी के साथ तो दादी चूँकि करीब वाली है, परनानी क्या है, दूर वाली है, लिहाजा करीब वाली दूर वाली को क्या कर देगी, साकित कर देगी। या उम्मुल अब और उम्मुल अब हो तो उम्मुल अब की वजह से उम्मुल अब क्या होगी, साकित हो जाएगी। जितने वास्ते दूर होंगे ना तो वो करीब वाला ज़्यादा हकदार होगा बनिस्बत दूर वाले के। वारिसतन कानतिल कुर्बा व महजूबतन, चाहे वो साकित होने वाली वारिस बन रही हो या वारिस ना बन रही हो, वो वारिस बन रही हो या ना बन रही हो, हर हाल में वो करीब वाली दूर वाली को क्या कर देगी, साकित कर देगी। देखें एक औरत का इंतकाल हो गया, उसका शोहर है, बाप है, दादी है और परनानी है, तो शोहर का हिस्सा कितना है, 1/2, और बाप क्या होगा, आसबा, और इसको कितना मिलेगा, बाप की वजह से जद्दा अबुविया क्या होगी, साकित होगी, और जद्दा अमुविया तो साकित नहीं होंगी ना, लेकिन ये इसकी वजह से साकित होगी, ये करीब वाली थी। देखिए यही मतलब है इबारत का कि वारिसतन कानतिल कुर्बा औ महजूबतन, करीब वाली हर हाल में दूर वाली को क्या करेगी, साकित करेगी, चाहे वो खुद हिस्सा ले रही हो या ना ले रही हो। देखिए अब खुद तो साकित हुई बाप की वजह से, लेकिन इसने इसको भी क्या कर दिया, साकित कर दिया, खुद तो डूबी, इसको भी ले डूबी।
तो करीब वाली चाहे वारिस बन रही हो या वारिस ना बन रही हो, वो दूर वाली को हर हाल में क्या करेगी, साकित करेगी। ये मतलब है इस इबारत का। वइज़ा कानतिल जद्दतु ज़ात कराबतिन वाहिदतिन। अब ये मसला आ गया, जब कोई जद्दा एक कराबत वाली हो, का उम्मी उम्मिल अब, का उम्मी उम्मिल अब, बाप के माँ की माँ, बाप के माँ की माँ, यही है ना। का उम्मी उम्मिल अब, का उम्मी उम्मिल अब, उम्मी उम्मिल अब, यानी बाप के माँ की माँ, ये एक कराबत वाली है ना सालेहा, मैंने आपको बताया था। वल उखरा ज़ात कराबतैन औ अक्सरा, और दूसरी जद्दा हो वो दो कराबत वाली हो या दो से ज़्यादा कराबत वाली हो। जैसे का उम्मी उम्मिल का उम्मी उम्मिल उम्मी उम्मिल यानी माँ के माँ की माँ। वही ऐज़न उम्मो अबिल अब, और ये जो है ना इसी तरह उम्मो अबिल अब भी है, यानी बाप के बाप की माँ भी है। यही है ना मतलब। देखें, उम्मी उम्मिल उम्मी उम्मिल वही ऐज़न उम्मो अबिल अब, उम्मो अबिल अब। अब देखिए ये हिंद जो है उम्मो उम्मिल भी है और उम्मो अबिल अब भी है। ये दो कराबत वाली है और ये क्या है, एक कराबत वाली। बिहारी सूरा इस नक्शे के मुताबिक तो युक़स्समु सुदुसु बैनहुमा इंदा अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह, तो तकसीम किया जाएगा छठा हिस्से को। ये जो छठा हिस्सा दिया ना इन दोनों को हमने, छठा तो मिलेगा हर हाल में। अब ये छठा हिस्सा इनके दरमियान में किस तरह तकसीम होगा, आधा आधा मिलेगा या असलासन तकसीम होगा? तो इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अंसाफन तकसीम होगा बेएतबार अब्दान, बदनों के एतबार से। ये दो अफराद हैं, लिहाजा आधा इसको मिल जाएगा और आधा इसको मिल जाएगा। वाइंदा मोहम्मदिन रहिमहुल्लाह असलासन बेएतबार जिहाद, और इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि असलासन तकसीम किया जाएगा। ये एक जो छठा हिस्सा है ना, ये इनके दरमियान में असलासन तकसीम किया जाएगा। 2 सुलुस हिंद को मिलेंगे, ये दो कराबतों वाली है, और 1 सुलुस सालेहा को मिल जाएगा, ये एक कराबत वाली। समझ गई है?